देश की सुरक्षा में अपने प्राण निछावर करने वाले वीर शहीदों के परिजनों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों की सहयोगिता के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय सेना की 2 माउंटेन डिवीजन के तत्वाधान में भूतपूर्व सैनिक रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डिब्रूगढ़ शहर के पलटन बाजार स्थित पोलो ग्राउंड फील्ड में 3 ग्रेनेडियर की सहयोगिता से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सेना के 3 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंधेरकर के साथ ही वार विडो एसोसिएशन की केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती तांबे, 2 माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल वीएस देश पांडे, 181 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर कौस्तभु केकरे, डिब्रूगढ़ नगर निगम के मेयर डॉक्टर सैकत पात्र सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ भूतपूर्व सैन्य अधिकारी एवं सैनिक तथा शहीद सैनिकों की वीर नारियों की उपस्थिति देखी गई। वहीं कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों को उनकी आवश्यक अनुसार सामग्रियां वितरण की गई, जिस पर भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय सेना के 3 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंधरकर ने कहा कि मुझे वास्तव में बहुत गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है कि आप सभी आज यहाँ डिब्रूगढ़ में इस मेगा ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन रैली के लिए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आरंभ में भारतीय सेना, पूर्वी कमान और स्पीयर कोर की तरफ से मैं आप सभी और आपके परिवार वासियों को नव वर्ष और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व सैनिकों का कल्याण केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझी जिम्मेदारी है और आपकी उपस्थिति ये विश्वास दिलाती है कि हम सभी इस महान उद्देश्य और हमारे पूर्व सैनिकों के सार्थक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और एकजुट हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक्स सर्विसमैन समाज के लिए आदर्श नागरिक होते हैं। अपने अनुभव, फिजिकल कैपेबिलिटीज और मेंटल डिसिप्लिन के साथ ये युवाओं और समाज के अन्य नागरिकों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्तोत्र बन सकते हैं। अनुशासन और कठिन परिश्रम की नींव पर खड़े ये एक्स सर्विसमैन सरकारी तंत्र के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। कई पूर्व सैनिकों ने सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वीर नारियों के संदर्भ में वार विडो एसोसिएशन की केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती तांबे ने कहा कि एब्सोल्युटली वंडरफुल, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि फौजियों की है, हमारा परिवार भी फौजियों का है, तो एक दिल से भी लगाव हो जाता है। वो तो था ही, उसके एडिशनल पॉइंट जोड़ लीजिए। तो देखिए, आपने सुना होगा, सबने वादे किए हैं। कई बार होता है कि समस्या है मगर वो या तो सही जगह नहीं पहुंच पा रही हैं या उनको पता नहीं है कैसे कहाँ जाओ। तो हम लोग अभी रुके यही कोशिश कर रहे थे कि जो लोग हैं उनको हम बताएं कि अगर आप इस जगह के रहने वाले हैं तो आप, बहुत सीनियर लेडीज हैं यहाँ पे, उनका सबका संपर्क करा दिया गया। सबको मैंने कार्ड दे दिया। एवरीबडी इज इनवाइटेड टू दिल्ली। हमारी संस्था में आए, हमसे जो बनेगा हम करेंगे। जबकि दूसरी ओर असम सरकार द्वारा जमीन आवंटित किए जाने के बाद भी सैन्य अस्पताल का भवन निर्माण न होने पर भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि डिब्रूगढ़, शिवसागर, तिनसुकिया, ये तीनों जिले के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके कुछ 2-3 असुविधाएं हैं जिसके बारे में मैंने बात किया। उसमें से एक असुविधा ये है कि हमारा जो एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम का जो डिस्पेंसरी है वो अभी भी एक किराए की बिल्डिंग में मनकटा रोड पर है, जो एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार द्वारा, असम सरकार द्वारा एक जमीन माटी का प्लॉट अलॉट कर दिया गया है। उस प्लॉट के ऊपर, फूल बागान में वो प्लॉट है, तो उस प्लॉट के ऊपर शीघ्र से शीघ्र ECHS डिस्पेंसरी और सैनिक रेस्ट हाउस
और एक CSD कैंटीन का एक जो है एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर बनाया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो एक सर्विसमैन कम उम्र में रिटायर होके आ जाते हैं, उनको बैंकों में और कई सरकारी संस्थाओं में एक्स सर्विसमैन की नौकरी इसलिए नहीं मिल पाती है कि उनके पास अपना निजी बंदूक नहीं है, और बंदूक के लिए जब वो अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, तो उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। शायद ये राज्य सरकार का पॉलिसी है कि लाइसेंस नहीं दिया जाए, बंदूक की लाइसेंस, और इस पॉलिसी की वजह से एक्स सर्विसमैन को दिक्कत हो रही है। तीसरा जो मेरा मुद्दा था वो ये मैंने उठाया था, ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, हमारे जिले डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर के युवाओं के लिए है ये प्रॉब्लम कि बहुत सारे युवा हैं, लड़के और आजकल लड़कियां भी, जो फौज में भर्ती होना चाहती हैं, मगर उनको मालूम ही नहीं है कि कब अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें और किस तरीके का टेस्ट होता है, कैसे उसकी तैयारी की जाए। तो मैंने ये मुद्दा 2023 में उठाया था कि एक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया जाए, जहाँ इन युवाओं को आर्मी में भर्ती होने की कैसे भर्ती हुआ जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये जो हमारी मांग है अभी भी पेंडिंग है, और मैं समझता हूँ कि उस पर काम किया जाना चाहिए।